बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अपनी न्यू व्लॉग वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इमामिया कॉलोनी फ़्लाईओवर के बारे में मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा और ये बताना चाहूँगा कि इसका इफ्तिताह कल हो चुका है। 15 मार्च 2024 को इसका इफ्तिताह हो गया है। अब इस इफ्तिताह के जो हुआ है इसका इमामिया कॉलोनी फ़्लाईओवर का, इसके बारे में अभी आपको मैं मुकम्मल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और आल के नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो फिर चलते हैं वीडियो की जानिब बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फिर हमारे साथ रहिएगा, चलें वीडियो की जानिब। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको इमामिया कॉलोनी फ़्लाईओवर के बारे में बता दूँ कि इसकी बेसिकली ज़रूरत क्यों पेश आई है इतना बड़ा फ़्लाईओवर की। इस फ़्लाईओवर की भी मैं आपको इसकी लेंथ भी बताऊंगा कि इसकी फ़्लाईओवर की जो लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है और इसके साथ साथ इस पे ख़र्चा कितना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है ना बताने वाला हूँ। अच्छा नाज़रीन, इसकी जो ज़रूरत जो आई थी ना इस फ़्लाईओवर की, ये यहाँ पे बेसिकली जो आउट ऑफ सिटी से जो लोग यहाँ पर आते थे लाहौर के अंदर, तो वो जो इमामिया कॉलोनी का जो फाटक है, जो फाटक के नाम से मशहूर है, बेसिकली वहाँ से ट्रेन गुजरती है और वहाँ पे इन्होंने एक दरवाज़ा बनाया हुआ, यानी फाटक कह लें, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि दरवाज़ा बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद गेट बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद वो ट्रेन गुजरेगी तो फिर वो जो गेट है ना वो खुलेगा। वो जो फाटक होता था ना, उसने जो है ना एक यहाँ से गुज़रने वालों का जो है ना समझ लें कि उनका एक जीना हराम करके रखा हुआ था कि वो इतना ज़्यादा लोग उससे डिस्टर्ब हो रहे थे। जो आम रूटीन में जो यहाँ पे सफ़र होता था इमामिया कॉलोनी से, तकरीबन जो 1 मिनट का सफ़र होता था, वो जब फाटक बंद होता था रेलवे ट्रेन गुजरने की वजह से, तो वो सफ़र 1 मिनट का सफ़र 3-3 घंटे पे मुहित हो जाता था, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है ना फेसेस कर रहे थे। और ज़्यादातर मसला उस वक्त आता था जब वहाँ पर उसमें कोई आउट ऑफ सिटी से जो है ना जिनको डॉक्टर जो है ना प्रेफर करते थे लाहौर के अंदर किसी पेशेंट को, तो वो एम्बुलेंस के अंदर वो इमरजेंसी की हालत में वहाँ पर होते थे, तो वो फाटक बंद होता था। उसकी वजह से उनको ज़्यादा मुश्किलात उस वक्त आती थी जब वहाँ पर वो एम्बुलेंस भी खड़ी होती थी और वो पेशेंट ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते, और उनको भी वहीं पर 3-3 घंटे के लिए वहाँ पर वेट करना पड़ता था। उस सूरत का हाल को देखते हुए फिर जो वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब थे, उन्होंने फिर जो है ना इसका एक डिसीशन लिया कि यहाँ पर जो है ना ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ पर जो है ना इसको यहाँ पर एक फ़्लाईओवर तमीर किया जाए। और फिर वहाँ से डिसीजन लेके फिर इस फ़्लाईओवर पर काम शुरू हुआ और अब इसका जो है ना कल बरोज़ जुम्मा 15 मार्च 2024 को इसका इफ्तिताह हुआ था। और यहाँ पर जो एक अफ़सोस की बात भी मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि अफ़सोस की बात यह है कि कल इफ्तिताह तो हो रहा, सब कुछ मुकम्मल था इस फ़्लाईओवर के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो नहीं था, यानी ट्रैफिक पर किसी को जाने नहीं दे रहे थे उस फ़्लाईओवर के ऊपर। वजह ये थी कि वहाँ पर जो वज़ीर है, वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन गालबन शायद उनका नाम है, तो वो उन्होंने आना था, लेकिन हमारे लिए बहुत ही एक समझ लें कि हमारे लिए क्या उनके लिए डूब मरने का मुकाम है कि जब सब कुछ रेडी है तो आप वहाँ पर ट्रैफिक को उसको जाने दो, ट्रैफिक को आगे मुश्किलात लोग जो है ना मुश्किलात फेस कर रहे हैं। और वहाँ पर ऐसा सीन भी हुआ है कि वहाँ पर जो है ना ये फ़्लाईओवर मुकम्मल होने के बावजूद भी वहाँ पर ट्रैफिक नीचे से गुजरी और वहाँ पर फाटक बंद है और वहाँ पर मीलों की लाइनें लगी हुई हैं। हालांकि फ़्लाईओवर मुकम्मल है, सिर्फ जो पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें आप इसको, हम बदकिस्मत इसलिए कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो है ना जब एक सीट के ऊपर हुक्मरान बैठ जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, उससे पहले सब कुछ याद रहता है। बदकिस्मती हमारी है, हम उनको मुंतखब करते हैं हमारे पास, क्योंकि अच्छे लोग आते नहीं है, न्यू जनरेशन हमारे पास नहीं आ रही, वही पुराने के पुराने लोग जो है ना हमारे ऊपर मुसल्लत है और उनको फिर किसी की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। तो कल भी कुछ ऐसा हुआ था कि ट्रैफिक को जो है ना ऊपर नहीं जाने दे रहे थे और नीचे फाटक बंद था और वहाँ पर मीलों लंबी लाइनें लगी हुई थी। और हमारे जो मिनिस्टर वो है अपना जो वज़ीर थे, वज़ीर साहब जो है ना अभी तशरीफ़ नहीं लाए थे, वो जब तशरीफ़ लाए फिर उन्होंने 2 घंटे का लेक्चर झाड़ा है और जो है ना वहाँ पे एक अलग जो है ना लोगों का सिर दर्द करता है, तो उनकी लेक्चर सुन के तो ये मसले मसाइल वहाँ पर भी ये आ रहे थे। बाकी जो इसका मैं आपको अगर थोड़ा सा डिटेल बता दूँ कि ये जो इस फ़्लाईओवर की जो लंबाई है ना,
वो है 613 मीटर इसकी टोटल लेंथ है इसकी। और इस फ्लाईओवर के ऊपर टोटल 8 लाइनें हैं, एक तरफ 8 लाइनें और फिर दूसरी तरफ भी 8 लाइनें, यानी जो लाहौर से गुजरावाली वाली साइड पे जाना चाहते हैं उनके लिए 4 लाइनें, और जो आउट ऑफ सिटी से लाहौर के अंदर आना चाह रहे हैं उनके लिए भी 4 लाइनें। अब अच्छा, इस चीज़ के बारे में, इसके बाद जो इसके ऊपर जो ख़र्चा है वो है ना, टोटल जो लागत आई है वो आई 3,958 मिलियन रुपए इसके ऊपर टोटल लागत आई है। अच्छा, इस फ्लाईओवर के बारे में ये भी कहा जा रहा है, मैंने गालिबन शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने इसके जो पिछली वीडियो इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के बारे में बताई थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि इसके ऊपर जो है ना जो मेट्रो बस का जो रूट जो इसकी एक्सटेंशन हो रही है शादरा से आगे की जानिब UET कैंपस तक जो हो रही है, तो उसमें जो लाइनें मुख्तस की गई है ना, वो इस फ्लाई ओवर के ऊपर से जो है ना 2 लाइनें मेट्रो के लिए मुख्तस की गई। गालिबन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने वीडियोस के बारे में बनाई थी और मैंने बताया भी था कि इसमें जो फ्लाई ओवर में 2 लाइनें मेट्रो बस के लिए मुख्तस की गई है, एक जाने के लिए और एक आने वालों के लिए मेट्रो बस के लिए मुख्तस की गई है। अच्छा, एक और चीज़ भी मेरे जो है ना इंफॉर्मेशन में आई है, लेकिन गालिबन मुझे इसका कंफर्म नहीं है कि आया ये बात दुरुस्त है या नहीं है, वो सुनने में आ रही है कि मैंने जो उसकी डिटेल पढ़ी है इस फ्लाईओवर के बारे में, कि ये जो फ्लाईओवर है ये NHA जो है ना के अंडर आ रहा है, और NHA नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है वो इसे जो ना टूल टैक्स वसूल करेगी इस फ्लाईओवर को जो इस्तेमाल करेंगे। गालिबन ये मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन जो अपडेट मेरे पास है ना उसमें ये लिखा हुआ है कि NHA टूल टैक्स वसूल करेगी, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है। अभी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बात सुनने में भी आ रही है, और ये मेरे पास जो एक रिटर्न है ना उसके ऊपर ये लिखा भी हुआ है कि NHA टूल टैक्स वसूल करेगी जो इस फ्लाईओवर को इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेरे पास जो है ना इसकी लेटेस्ट अपडेट थी, लेकिन गालिबन अब उम्मीद यही है, चलो जो भी हो, लेकिन अभी उम्मीद यही है कि यहाँ पर जो फाटक का जो मसला था जहाँ पे ट्रैफिक जाम होती थी इमामिया कॉलोनी फाटक के पास, वो इंशाल्लाह अब जो है ना वो तकरीबन हल हो जाएगा, क्योंकि लोग अब इसको इस्तेमाल करेंगे। और गालिबन इससे पहले जो ये इसका जो इफ्तिताह होना था वो जो वज़ीर आज़म थे काकड़ साहब, उन्होंने इनका इफ्तिताह करना था, लेकिन वो काम लेट हो गया जिसकी वजह से वो इफ्तिताह नहीं कर सकते। गालिबन शायद ये आता भी वफाक के अंडर ही आता है ये वाला जो फ्लाईओवर है। गालिबन जहाँ तक मेरा जो है ना, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी और मैंने देखी भी थी, वो रिटर्न बतौर रिटर्न कि ये वफाक के अंडर था, इसलिए वो काकड़ साहब इसका जो इफ्तिताह करने वाले थे, लेकिन वो नहीं कर सकते। अब वफाकी वज़ीर ने इसका इफ्तिताह किया है, तो इस वजह से जो है ना इसका जो है ना एक मसले मसाइल भी थे, चलो वो इंशाल्लाह अब हल हो जाएंगे मसले मसाइल। तो हम नाज़रीन यही वीडियो अपनी ख़त्म करते हैं। अगर हमें दीजिएगा भी इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।